वेलकम बैक नाजरीन। चौधरी ताहिर हनीफ साहब एक मरतबा फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर साहब से जानते हैं। ताहिर साहब, आज गंडापुर साहब ने बाकायदा इनकलाब का ऐलान कर दिया। वो कह रहे हैं कि इनकलाब के बगैर तो कोई हल मौजूद नहीं है। वो कह रहे हैं एक गोली चलाएंगे हम 10 गोलियां चलाएंगे। आपकी जानिब से अज़मा बुखारी साहबा ने आज कह दिया कि पंजाब में कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। ये हो क्या रहा है सर? दो सूबे के आपस में टकराने की सूरत हाल खुदा न खास्ता बन रही है। आप लोग क्यों इतना एंड पे लेके जा रहे हैं, इतना नहज पे लेके जा रहे हैं मामला? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात यह है कि गंडापुर साहब को ना जी बदकिस्मती से ये केपीके में हैं, इन्हें पंजाबी फिल्मों में होना चाहिए था। सुल्तान राय बेचारे फौत हो गए हैं, उनकी जगह इन्हें अगर कास्ट कर लिया जाता तो ये फिल्मों की रौनक जरा दोबाला हो जाती। लेकिन ये जिस ओहदे पर बैठे हैं उसके ये अहल नहीं है। अच्छा। वहाँ इस जिम्मेदार शख्स को होना चाहिए जो जिम्मेदारी से बात करे। ये वफाक है, फेडरेशन है, इसमें तमाम ही इकाइयों ने मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे का ख्याल करना है। अगर एक प्रोविंस का वजीर आला ये कहे कि इनकलाब के बगैर गुजारा नहीं है, तो मेरे भाई आप रिजाइन करें, पहले आप अपना ओहदा छोड़ें, रिजाइन करें और अवामी इनकलाब का आगाज करें। सर, आपने इस तरह के मशवरे उनको एक मरतबा पहले भी दिए थे। पंजाब और केपी की हुकूमत जो है वो असम्बलियां तोड़ दें, इलेक्शन में चले जाएंगे, तो लेकिन आपके मशवरों के बाद आप लोग फिर अपनी बात से मुकर गए थे। आपने इलेक्शन दिए नहीं थे सर। जी जी, मेरी बात सुने कि ये इलेक्शन नहीं मांग रहे, ये इनकलाब मांग रहे हैं। इनकलाब इलेक्शन ये कह रहे हैं ना, वहां से रिजाइन कर दें और इनकलाब कर लें, तो आप इनकलाब की इजाजत दे देंगे? बात ये है जी मैडम, बात ये है कि अगर ये एक सूबे में एक हुकूमत संभाल कर बैठे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये मौजूदा हुकूमत का जो प्रोसेस है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं। और जहां पर इनकी हुकूमत है उनको उसको मान रहे हैं, यहाँ पर इनकी हुकूमत नहीं है वहां पर ये शोर मचा रहे हैं। तो इनकलाब के लिए इलेक्शन नहीं चाहिए होते हैं। इनकलाब के लिए ये नहीं होता कि आपको अगर इलेक्शन पर शक है, कोई मसाइल हैं, तो आप फिर सीधा सीधा निकलें बाहर और सड़कों पे आए और इनकलाब की कोशिश करें। सर वो इलेक्शन चाह भी नहीं रहे ना, वो कह रहे हैं कि हमारे लोगों को गोलियां मारी गई हैं, अब गोलियां मारेंगे, एक मारेंगे तो हम आगे से 10 मारेंगे। वो तो इस तरह की बात कर रहे हैं। नहीं, इनके साथ ना किसी ने इन पर गोलियां चलाई हैं, ना इन पर गोलियां चलाने का इरादा है। खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, सिंध हो, जहाँ के भी अवाम हैं। गोलियां नहीं चली थी, शेल नहीं चले थे आंसू गैस के। आंसू गैस से चलना, जो भी बंदा कानून हाथ में लेगा तो आंसू गैस तो पहला लायबल है ना जी इंतजामिया का, लोगों को मुंतशिर करने का, लोगों की प्रॉपर्टीज, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज को महफूज रखने का। ये तो जरूरी बात है ना, ये तो दुनिया भर में होता है, इसमें ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर बेहतरीन तरीके से हुकूमत चल रही है। आप देखें कि हमारी स्टॉक मार्केट दुनिया की बेस्ट मार्केट डिक्लेयर हुई है। हमने नहीं कहा। ताहिर साहब, पता है प्रॉब्लम क्या है? जो हुकूमत होती है ना, वो हमेशा बिग ब्रदर की तरह उसको बहुत ज्यादा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा भी करना पड़ता है, उसको अपोजिशन को साथ लेके चलना पड़ता है। जो अपोजिशन होती है वो एक छोटे जिद्दी भाई की तरह होती है, वो जिदें भी करती है, वो तंग भी करती है। आप हुकूमत में बैठे हैं, आप किसी तरह से देखिए कि मसाइल का हल किस तरह से निकल सकता है। उस दिन पिंडी में उनका एहतजाज रोकने के लिए पूरा पिंडी बंद हुआ था। आम लोगों का इसमें क्या कसूर है? जी जी, बात सुने, पिंडी बंद हुआ था, ये तो गंडापुर साहब तो रास्ते में रह गए जनाब। ये नहीं पहुंचते, ये सिर्फ बड़के लगाते हैं। देखें, एक बतौर वजीर आला आप वहां पर नहीं पहुंच सके तो फिर वैसे कैसे पहुंच सकेंगे? ये ऐसे रुकावटें बहुत थी ना, आपने रुकावटें लगाई हुई थी। वो ये कहते हैं जो रुकावटें जब 2014 में धरना दे रहे थे, प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंच गए थे, वहां रुकावटें नहीं थी। बात ये है कि ये इनके पल्ले अभी कोई चीज नहीं है, परफॉर्मेंस इनसे हो नहीं रही। खैबर पख्तूनख्वा के लोग इनसे तंग हैं। सर, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? अगर वो इनकलाब की, जिस तरह उन्होंने कहा कि आखिरी वार्निंग है, सुधर जाए, क्योंकि मेरे पास वक्त की भी किल्लत है, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? कैसे निपटेंगे सारी सूरत हाल में? बात ये है कि अगर गंडापुर साहब की बात को हम रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दें तो इस किस्म के तो बेतहाशा लोग हैं जो ऐसे बातें करते रहते हैं। सर, वो वजीर आला है, सर केपी के वजीर आला है, वो वजीर आला है, लेकिन बदकिस्मती से वो इसके अहल नहीं है।
तो वो ये ऐसी बातें ये करते रहते हैं लोग, ये घर में बैठे। आपका कोई प्लान नहीं है अगर वो इस तरह की सूरत हाल करेंगे, क्योंकि अभी उन्होंने आने वाले दिनों में मजीद एहतजाज करना, तो क्या करेगी हुकूमत, क्या करेगी? दोबारा 144 लगा देगी, दोबारा से आंसू गैस शेल का इस्तेमाल किया जाएगा? हम इनको एंगेज करने के लिए भी तैयार हैं, हम तहरीक इंसाफ से बात करने के लिए भी तैयार हैं। ये अच्छी स्ट्रेटजी है, ठीक है। जो जुर्म जिसने किया है वो जुर्म का वो सामना करेगा अदालतों में। हम तो हुकूमत हैं, हम हर तरह से उनको एंगेज करने के लिए तैयार हैं। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है। ताहिर साहब आपकी जानिब दोबारा आती हूँ। राना साहब, हुकूमत को इस वक्त वैसे करना क्या चाहिए? गंडापुर साहब ठीक है अपोजिशन में है इस वक्त, हुकूमत में वहाँ बैठे हुए हैं केपी में, लेकिन ओवरऑल तो उनकी जमात अपोजिशन में है। अगर वो इस तरह से एहतजाज करते हैं तो पिसेगा तो आम आदमी ना इसमें। देखिए, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि पिसेगा तो आम आदमी। आप ये देखें कि जब इन्होंने लाहौर में जलसा किया था तो उस टाइम पे भी बाकायदा तौर पे वज़ीर आला जो पंजाब हैं मरीम नवाज शरीफ, उनकी तरफ से ये क्लियर उनको मैसेज दिया गया था कि आप कानून को हाथ में ही दें, आपको फ्री हैंड आप आए जलसा करें। लेकिन सीन क्या हुआ कि वही जैसे अभी ताहिर साहब ने बात की कि गंडापुर साहब पहुंचे ही नहीं है एट दी एंड, ठीक हो गया। जहां पे अली अमीन गंडापुर साहब के जो आपने जिस स्टेटमेंट की बात की है ना, उन्होंने इनकलाब की बात की है। देखें, हमें उनकी बातों पे यकीन होता और हम उनको सीरियस लेते अगर पिछले 10 साल इक़्तिदार में वो केपीके में अपना इनकलाब जो है वो पूरा कर चुके होते। मैं इसकी आप बड़ी ये एक बड़ी आप ये कह लें कि अंदर की बातें हैं। तकरीर से डर गए थे डेफिनेटली। वो देखें, बात डरने की है या उनको खुद ज़मीर ने उनको मलामत किया कि आप ऐसा नहीं करें। अब शायद ज़मीर हमने किसी और चीज़ का नाम रख दिया। देखें, अब इसमें जो इनकलाब की बातें करने वाले हैं ना, उनकी बातों में दम हो, अगर उन्होंने पिछले 10 सालों में केपीके में इनकलाब लाया हो। मैं सिर्फ छोटी सी एक आपको काउंट कर दूं कि पिछले 10 साल इक़्तिदार में केपी के जो पूरे दुनिया में कर्ज लेने के जो मुआहदे कर चुके हैं ना, उन मुआहदों के तहत ये 2000 जी बिल्कुल 2555 अरब के मकरूज हो गए हैं ये 2020-30 तक। मेरे पास वक्त की किल्लत है, मैं जरा चौधरी साहब से भी जान लो। चौधरी साहब क्या करेगी तहरीक इंसाफ? शॉर्टली मुझे बताइए। देखिए, ये जो गोलियों वाली बात हो रही है ना, ये एक गोली भी काबिल मजम्मत है और उसके बदले में ये कहना कि 10 गोलियां चलाएंगे, ये भी काबिल मजम्मत है। दोनों फ्री कैंप को होश के नाम लेने चाहिए। ये अपने मफादात की जंग में दो सूबों के दरमियान लसानी मामलात बनाने और तासब की फजा को हवा देने की बजाय जो अगर मसाइल हैं तो बैठ के हल करें। और जैसे राना साहब ने कहा, मैं इनकी बात है ही नहीं ना इसमें, मसाइल तो बेतहाशा है, बैठ के हल करें। हाँ, मैं राना साहब की बात को एंडोर्स करता हूँ कि वो इनकलाब तो 10 साल में अगर थ्रू बैलेट पे आप रेवोल्यूशन पे यकीन रखते हैं तो आप वो कर लेते केपीके में। यानी कि आपको लगता है कि इनको बैठ के टेबल टॉक कर लेनी चाहिए? ये बातें, ये स्टेटमेंट बिल्कुल इस तरह की मुनासिब नहीं लगती है। मैं ताहिर साहब से जान लेता हूं। ताहिर साहब, लास्ट कमेंट आपका सर। अभी आप क्या करने जा रहे हैं? एंगेजमेंट करने जा रहे हैं और किस तरह से? क्या आप एंगेजमेंट 144 के थ्रू करेंगे, दफ़ा 144 लगा के करेंगे, या एंगेजमेंट वाकई में हुकूमत बड़े भाई होने का मुजाहरा करते हुए, रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हुए उनको उनसे कोई वफ्द होगा वो जाके मिलेगा, करेगा? क्या प्लान क्या है आपका? जी, बैकडोर डिप्लोमेसी भी जारी रहती है, लेकिन यहाँ अमन अमान का मसला होगा, यहाँ स्टेट को खतरा होगा, यहाँ लोगों की प्रॉपर्टीज को खतरा होगा, तो वो तमाम जो कानून मुल्क में मौजूद हैं उनका इत्तलाक किया जाएगा। बैकडोर पॉलिसी की आपने बात की, डिप्लोमेसी की बात की, क्या बैकडोर राब्ते चल रहे हैं केपी गवर्नमेंट के साथ आपके? ये हमेशा चलते रहते हैं जी, ये हमेशा चलते रहते हैं। इस स्टेटमेंट के बाद कोई राब्ते हुए आपके? नहीं, अभी नहीं हुए राब्ते। लेकिन ये अभी राब्ता हम गंडापुर साहब से तो नहीं करेंगे ना जी, ये उनके भी कुछ संजीदा लोग बात करेंगे, हमारे भी संजीदा लोग बात करेंगे। यानी कि बातचीत से मसले का हल निकाला जा सकता है। चौधरी साहब, आपका पॉइंट आ गया। चौधरी ताहिर हनीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। चौधरी अली रजा साहब, राना अली जोहैर साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत। बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।